ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 27 of the Sundarakandam, which has 54 verses. Risen from sleep, an ogress by the name of Trijata speaks to her companions, intimidating Sita of a dream that she saw only a few minutes before, revealing the triumph of Sri Rama and the discomfiture of Ravana, and stops them from molesting Sita. Pressed by them, she relates the dream to them and also speaks of the omens portending the triumph of Sita. आज हम सुंदरकांड के सप्तविंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 54 श्लोक हैं। त्रिजटा का स्वपन, राक्षसों के विनाश और रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। इत्युक्ताः सीताया घोरं राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः कश्चित् जग्मुः तदा ज्ञातुं रावणस्य दुरात्मनः। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वह राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गई और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। Distracted through anger when told by Sita of her violent intention, some ogresses proceeded to communicate it to the evil-minded Ravana. ततः सीताम् उपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः पुरुषम् एकार्थम् अर्थार्थम् अथाब्रुवन्। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारणी थी कहने लगी। Approaching Sita, the ogresses of heinous aspect then spoke to her again the following harsh words, which harped on the same point and spelled disaster to them alone. अद्य इदानीं तव अनार्ये सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसम एतत् यथा सुखम। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अन्याय सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। O wretched Sita of sinful resolve, the ogresses will feast at pleasure on this flesh of yours this very moment today. सीतां ताभिः अनार्याभिः दृष्ट्वा संतर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यम् अब्रवीत्। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बुरी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सब से कहने लगी। Seeing Sita intimidated as above by those vile women at that moment, an aged ogress, Trijata, who had just woken up from sleep, spoke as follows. आत्मानं कादनार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतां इष्टां स्नुषां दशरथस्य च। नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधु सीता जी को नहीं खा सकोगी। Devour yourselves, O wretches, if you will. You will not be able to feast on Sita, who is Janaka's daughter and the beloved daughter-in-law of Dasharatha. स्वप्नो हि अद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम् अभावाय भर्तुरस्य भवाय च। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। A horrible dream which makes my hair stand on end has actually been seen by me today, pointing to the annihilation of the ogres and to the well-being of her husband. एवं मुक्ता त्रिजटया राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वह सब राक्षसियां जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थी भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली। Seized with fright when spoken to as aforesaid by Trijata,
All the ogresses who were distracted through anger only a minute before spoke as follows to the aforesaid Trijata. कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नो अयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में ये कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। Speak out. What kind of dream was seen by you this night? Hearing the request that had escaped from the lips of the ogresses, Trijata, for her part, made the following answer bearing on the dream seen by her during the morning wee hours. उवाच वचनं काले त्रिजडा स्वप्न संश्रितम् गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकाम् अन्तरिक्षगाम् युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयम् आस्ताय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाले एक दिव्य शिबिका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं ही श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर अब यहाँ पधारे हैं। Mounting a celestial palanquin made of ivory and coursing through the airspace, nay, drawn by 1,000 horses, Sri Rama himself, clad in a white raiment and wearing a white garland, has duly come here with Lakshmana. स्वप्ने च अद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतम् अस्थिता। आज स्वप्न में मैंने ये भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली है। Clad in white robes, Sita too was seen by me in the dream today, perched on a white mountain, surrounded by the sea. रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च पुनः दृष्टः चतुर्दन्तं महागजम्। मैंने रघुनाथ जी को फिर देखा, वह 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। Nay, Sita was seen reunited with Sri Rama as light is with the sun. Sri Rama, the scion of the Raghuvamsha, who shone brightly with Lakshmana, was further beheld by me as mounted on a huge elephant. आरूढः शैलसङ्काशं चखास सह लक्ष्मणः ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा। तदंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। Closely resembling a hill with as many as 4 tusks, wearing white garlands and clad in white robes and ablaze with their own effulgence. Nay, shining brightly like the sun, the 2 brothers for their part stood by the side of Sita, Janaka's daughter. शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपास्थितौ ततः तस्य नगस्याग्रे हि आकाशस्तस्य दन्तिनः। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। Thereupon Sita actually mounted the shoulders of that tusker, led by her husband, standing in the air in front of the aforesaid white hill. भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी कन्दम् आश्रिता भर्तुरङ्गात् समुत्पत्य ततः कमललोचना। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहां मैंने देखा कि वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पहुंच रही हैं, उन पर हाथ फेर रही। Springing up from the lap of her husband, the lotus-eyed lady was then seen by me gently touching the moon and the sun with her hands. चन्द्र सूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जति
ततः ताभ्यां कुमाराभ्याम् अस्थितः स गजोत्तमः। तत्पश्चात जिस पर वह दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। Then that jewel among elephants, ridden by the aforesaid two brothers, as well as by the large-eyed Sita, took its stand on top of Lanka. सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुर्षभयुक्तेन रथेन अष्टभुजा स्वयं युहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो कुकस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। I saw in another dream that wearing a white garland and clad in a white robe, Sri Rama, a scion of the Kukusta, himself came here along with his consort Sita in a chariot drawn by 8 white bullocks and was accompanied by Lakshmana too. ततो अन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशाम् आलोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्प का विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। Then in another dream, the valiant Sri Rama of unfailing prowess, a jewel among men, was seen by me on the move towards a northerly direction, having ascended the celestial aerial car Pushpaka, shining brightly as the sun. In this way, Sri Rama, who vies with Lord Vishnu in prowess, seen by me in a dream along with his younger brother Lakshmana and his wife Sita. लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते, ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। Surely Sri Rama, who is endowed with extraordinary energy, is incapable of being conquered by gods and demons or even by ogres or by any other people, even as heaven cannot be won by sinful men. राक्षसैर्वापि च अन्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकात् अद्य रावणः पतितः क्षितौ। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। Ravana too was seen by me in the dream today with a shaven head, nay, bathed in oil, attired in red, drunken and still drinking, adorned with garlands of oleander flowers, and fallen on the earth from the aerial car Pushpaka. कृष्यमाणः स्त्रिया मुण्डो दृष्टः कृष्णाम्बरः पुनः रतेन करयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिम्बस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशम् अस्थितः। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं, वह गधे जूते हुए रथ से यात्रा कर रहा था, लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था, तेल पीता हंसता और नाचता था
पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। He was seen in the dream once more with a shaven head and robed in black, wearing a red garland and smeared with red sandal paste, and being pulled by a woman on a chariot drawn by asses. Quaffing oil, laughing and dancing, his mind confused and senses obscured, he sped on the back of an ass in a southerly direction. पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो अवाक्षिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः। तदंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। Ravana, the lord of ogres, was again seen by me, fallen headlong from the back of an ass, confused through fear. सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु। दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्खं प्रविश्याशु मग्नः तत्र स रावणः। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विहल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सा घोर अंधकार पूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। Leaping up suddenly, utterly bewildered, terror-stricken, overpowered with intoxication, looking like a madman and sky-clad, he was seen uttering many abusive words, entering a fearful gloom resembling hell itself, emitting a foul smell difficult to bear, nay, full of filth and mire, the aforesaid Ravana soon disappeared into it. प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो अकर्धमं हृदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी काली कर्दमलिप्तांगी दिशं याम्यां प्रकर्षति। एवं तत्र मया दृष्टः कुंभकर्णो महाबलः। तदंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा। Again, having set out in the southerly direction, he entered a dry lake even without mud. Tying the 10-headed monster round his neck, a dark young woman clad in red, her limbs besmeared with mud, was dragging him in a southerly direction. Ravana's younger brother Kumbhakarna, of extraordinary might, too, was likewise seen by me in that dream. रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेन दशग्रीवः शिशुमारेण च इंद्रजित्। रावण ने के सभी पुत्र भी मूड मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। वह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। All the sons of Ravana too were seen by me with shaven heads and bathed in oil. Nay, Ravana, the 10-headed monster, departed in a southerly direction on the back of a boar. His eldest son, Meghanada, the conqueror of Indra, too, on the back of a dolphin, and Kumbhakarna on the back of a camel. उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् एकः तत्र मया दृष्टः श्वेतश्चत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्ख दुन्दुभिः निर्घोषैः नृत्यगीतैः अलङ्कृतः। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहां श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन
और अंग राग लगाए देखा है। In that dream, Vibhishana, Ravana's youngest brother alone, was seen by me shaded with a white canopy, dressed in white and wearing a white garland, nay, smeared with white sandal paste. आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सखिवैः सार्धं वैहायसम् उपस्थितः। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे, इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांत वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। Hailed with blasts of and conch shells and the beating of kettle drums, as well as with dances and songs, Vibhishana stood there in the air, mounted on 4 tusked celestial elephants, closely resembling a hill, and trumpeting like thunder with 4 ministers. समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादिस्त्रिनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहां बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है। वह ये गीतों और वादों की मधुर ध्वनि हो रही है। A large assemblage distinguished by the sound of vocal and instrumental music of ogres clad in red and adorned with red garlands and drinking oil had also collected. लङ्का च इयं पुरी रम्या स वाजिरथ कुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोपुर तोरणा। ये रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में घिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। Nay, this enchanting city of Lanka, horses, chariots, and elephants and all, was seen by me fallen into the sea, its gateways and arches shattered. लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेन अभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। Though protected on all sides by Ravana, Lanka was further seen by me in a different dream, burnt up by an agile monkey acting as an envoy of Sri Rama. पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस सरमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। All the ogresses in Lanka now arid with ashes, were seen drunk with oil and laughing heartily with great noise. कुम्भकर्णादयश्च इमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदम्। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। Putting on a red attire of inferior quality, all these jewels among the ogres, Kumbhakarna and others, disappeared into a pool of cow dung. अपगच्छत पश्यध्वं सीताम् आप्नोति राघवः घातयेत् परमां ऋषिं युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। Therefore, get away from the place and watch how Sri Rama, a scion of Raghu, recovers Sita. Supremely intolerant by nature, he will undoubtedly kill you all along with the ogres. प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासम् अनुवृतां
बत्सितां तर्जितां वापि न अनुमंस्यति राघवः। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया, उन अपनी पतिव्रता भार्य और परमा आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी को कदापि सहन नहीं करेंगे। Sri Rama, a scion of the Raghu, would never tolerate his beloved and highly esteemed wife, who had followed him in his exile, to be reproached or threatened by you. तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वम् एवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीम् एताद्धि मम रोचते। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनमें से कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेही नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। Therefore, have done with cruel words and let conciliatory words alone be spoken to her. Let us crave her forgiveness, for this alone appeals to me. यस्याहि एवं विदः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैः बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोति अनुत्तमम्। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। Rid of her numerous woes, that wretched lady with whom such a dream has been vividly seen by me will undoubtedly attain her beloved and highest object. वत्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवात् हि भयं घोरं राक्षसानाम् उपस्थितम्। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। Beseech her forgiveness, O ogresses, even though she has been menaced by you. What will be gained through your anxiety to discuss the subject anymore? For a terrible danger from Sri Rama threatens the ogres. प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलम् एषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। Sita, a princess of Mithila, daughter of Janaka, will get pleased with prostration alone. She is capable of shielding you from a terrible danger, O ogresses. अपि च अस्या विशालाक्ष्या न किंचित् उपलक्ष्ये विरूपम् अपि च अंगेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम्। इन विशाल लोचन सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म ही भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। Furthermore, I do not notice in the limbs of this large-eyed lady any inauspicious mark, however minute, which may give indication of any mishap to her. छाया वैगुण्य मात्रं तु शंके दुःखम् उपस्थितम् अदुःखार्हा इमां देवीं वैहायसम् उपस्थिताम्। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान में दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में भी विमान पर बैठी दिखाई दी है। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। I, for my part, suspect that misfortune has befallen this godlike lady who does not merit adversity and who mounted an aerial car in the dream seen by me, only in the shape of diminution of splendor occasioned by way of bath, toilet, etc. अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्यामि अहम् उपस्थिताम् राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयं राघवस्य च। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ को सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं। I, for my part, visualize the accomplishment of purpose of Sita,
a princess of Videhi territory, to be at the hand as also the destruction of Ravana, the lord of ogres, and the triumph of Sri Rama, the scion of the Raghu. निमित्तभूतम् एतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रम् इवायतम्। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। ये इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। Nay, her left eye, large as a lotus petal, is seen throbbing. This is surely a prognostication of her hearing a most pleasing news. ईषद्धि हृषितो वास्या दक्षिणायाः ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्याः बाहुः एकः प्रकम्पते। इन उदार हृदय विदेही राजकुमारी की एक बाएं और बाह तो कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी। यह भी शुभ ही सूचक है। Again, the slightly thrilled, the left arm alone of this amiable lady, Sita, a princess of the Videhi territory, is palpitating without any visible cause at all. करेणु हस्त प्रतिमः सव्यश्च उरु अनुत्तमः वेपन् कथयतीव अस्या राघवं पुरतः स्थितम्। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ है, वह भी कंपित होकर मानो ये सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। Her most shapely left thigh, resembling the proboscis of an elephant, which is also pulsating, announces, as it were, the presence of Sri Rama, a scion of Raghu, standing in front of her. पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्च उत्तम सान्त्ववादी सुस्वागतं वाचम् उदीरयानः पुनः पुनः च उदयतीव हृष्टः। देखो सामने ये पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वना पूर्ण मीठी बोली बोल रहे हैं। इनकी वाणी में से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा ये हर्ष से भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रीतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। Nay, uttering excellent sweet notes again and again after entering its nest on a branch of a tree, a delighted bird is repeatedly urging Sita, as it were, to rejoice, uttering as it did a note announcing the advent of an auspicious hour. ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुः विजयहर्षिता अवोचत् यदि तत् तथ्यं भवेयं शरणं हि वह। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। Rejoiced at the prospect of her husband's triumph, that shy youthful lady thereupon said, "If that comes out to be true, I shall undoubtedly be your protector." इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 27 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varadhane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।